दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो तो एक बात बिना सोचे करो, वो है इन्वेस्टमेंट। मगर जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारा ध्यान सीधा रिटर्न पर जाता है और मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न को देखा जाए तो एक ही ऑप्शन सामने आता है, वो है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर हम दूर ही भागते हैं क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट को दूर से ही देखा है। और वैसे भी यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से ही नेगेटिविटी फैली हुई है, जैसे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो स्टॉक मार्केट हमें हाईएस्ट रिटर्न देता है। और बात करें रिस्क की तो रिस्क तो हाईवे पर गाड़ी चलाने का भी है, लेकिन वह रिस्क हमें रिस्क नहीं लगता है क्योंकि हमें हाईवे के रूल्स और रेगुलेशंस पता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस पता है तो आप रिस्क को बहुत कम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यह डिटेल में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब से और कहां से हुई, और इसके साथ स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, आईपीओ, सेबी क्या है और कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, और हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो एयू इनसाइट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करो ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हम कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जब हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी में कुछ परसेंट की पार्टनरशिप मिलती है, यानी कि हमें कुछ परसेंट की ओनरशिप मिलती है। अब यह कंपनी प्रॉफिट में होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर यह कंपनी लॉस में होगी तो हमें भी लॉस सहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को हम डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है लेकिन हमारे पास सिर्फ 50,000 ही है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 लाख की, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे दोस्त को कहेंगे कि 50,000 तू भी लगा और मेरी यह कंपनी में पार्टनर बन जा। तो यहाँ पर मैंने उसे कंपनी के 50% शेयर दे दिए। अब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उसको 50% लॉस भी सहना पड़ेगा। बस इसी तरह स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनियां होती है और इन कंपनियों के कई सारे ओनर भी होते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, अगर किसी भी कंपनी अपने 50% के शेयर से ज़्यादा के शेयर पब्लिक में बांट देती है तो पब्लिक भी इस कंपनी के डिसीजंस ले सकती है। लेकिन कंपनियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती क्योंकि अपनी ओनरशिप बचाने के लिए और डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखने के लिए 51% शेयर अपने पास रख लेती है और 49% शेयर्स पब्लिक में बांट देती है। यानी कि पूरी दुनिया में चल रहा स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स यही है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उसके साथ तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अनजान लोगों के साथ और दुनिया के कोने में छुपे हुए लोगों के साथ भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। यह आइडिया सबसे पहला किसको आया होगा? तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब से और कहां से हुई। स्टॉक मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले सन 1600 में हुई थी। आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ठीक उसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये कंपनी समंदर में अपने शिप के जरिए नई नई खोज करके वापस आती थी, कई बार तो खजाने भी ले आती थी। यह उस टाइम की बात है जब पूरी दुनिया का नक्शा पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ था। अब कंपनी के पास सोर्स कम पड़ने लगा तो उसने लोगों को कहा कि आओ हमारे जहाज़ों में पैसा लगाओ, जब हमारी शिप कुछ डिस्कवर करके वापस आएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लोग यहाँ जहाज़ों में पैसे लगाने लगे और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलने लगा। इसी तरह कंपनी ने लोगों के पैसों जहाज़ों में लगा लगा कर एक साथ ज़्यादा जहाज़ डिस्कवर करने के लिए भेजना शुरू किया। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि 50% जहाज़ वापस आते ही नहीं थे, तो जिसने इसमें पैसे लगाए हैं उसके पैसे डूब जाते थे। तब जाकर लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक से ज़्यादा जहाज़ में पैसे लगाए जाए ताकि लगाए हुए पैसे को कवर किया जाए। इस तरह मल्टीपल इन्वेस्टर्स बढ़ने लगे और एक तरह का शेयर मार्केट क्रिएट हो गया।
और उस ज़माने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी भी बन गई और अमीर भी बन गई। इसको देखते हुए पूरी दुनिया के देशों ने इस तरह का बिजनेस शुरू किया और आज हर एक देश में एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो आइए जानते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां पर कई कंपनियां अपने शेयर्स मार्केट में रखते हैं और लोग वहां से शेयर खरीदते हैं। वैसे देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर को एक फिक्स प्राइस रेट पर सेट करती है और लोगों को बेच देती है। वहीं पर सेकेंडरी मार्केट में यह शेयर अपनी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पर सारा खेल क्रिएट होता है। जब शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है तो लोग शेयर खरीदने लगते हैं और जब शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो लोग बेचने लगते हैं और इस बीच में लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह हर एक कंट्री में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। हमारे इंडिया में भी दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि वो NSE के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यहाँ यही उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां होती है, वो सारी कंपनियों के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहा है, उसके लिए कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक मेजरमेंट है, उसका नाम है सेंसेक्स। तो आइए जानते हैं ये सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। यह स्टॉक मार्केट का एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसका अंदाज़ा सेंसेक्स के पॉइंट को देखकर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल कर दिखा देता है। इसी तरह निफ्टी भी है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल 50। यह निफ्टी भी टॉप 50 कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसकी एक एवरेज वैल्यू निकल कर देता है। इसलिए पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ सेंसेक्स के पॉइंट को देखकर हम लगा सकते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं IPO क्या है। आगे हमने बात की स्टॉक एक्सचेंज की। तो किसी भी कंपनी को अपने शेयर को मार्केट में बेचने हो तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ता है। और कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार मार्केट में रखती हो तो उसको बोला जाता है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक से अधिक बार अपने शेयर मार्केट में रखते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक लिस्टिंग कराना। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत में कंपनी रजिस्टर करना बहुत आसान होता था, लेकिन आज के टाइम पर कंपनी रजिस्टर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि शुरुआत में स्टॉक मार्केट में कई सारे स्कैम्स होते थे और हुए भी है। हमारे इंडिया ने भी बहुत स्कैम्स देखे हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। जब भी स्कैम्स होते थे तो स्टॉक मार्केट गिर जाता था, उसकी वजह से आम लोगों को भी बहुत नुकसान होता था और फिर से स्टॉक मार्केट को ऊपर उठने में कई सालों लग जाते थे। इसलिए जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती गई वैसे वैसे इन्वेस्टर बढ़ते गए और वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज स्कैम प्रूफ बनता गया। यह सारे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट को सेबी देखती है। तो चलो आइए जानते हैं सेबी क्या है। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टिंग करना और अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफरिंग करना और कंपनी का रिकॉर्ड देखना, ये सब पे नज़र रखती है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग करने आती है तो सेबी के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा और यह प्रोसेस भी आज के टाइम पर बहुत हार्ड है। अगर कंपनी ने सेबी के नॉर्म्स को फुलफिल कर दिया और कंपनी जब अपने शेयर्स को मार्केट में रखती है और लोग यह कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो सेबी यह कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा देगी। सेबी की यह पावरफुल सिक्योरिटी वजह से आज स्टॉक मार्केट में कोई भी स्कैम्स नहीं होते हैं और स्टॉक मार्केट पूरा स्कैम प्रूफ बन गया है। यहाँ पर आता है हमारा फाइनल और इंटरेस्टेड टॉपिक कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो हमें BSE के बिल्डिंग के पास जाना पड़ता था और वहाँ पर सारे शेयर को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन इंटरनेट की वजह से आज के ज़माने में यह सब एकदम आसान हो गया है। हम अपने घर से ही शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है 3 चीज़ों की।
पहला, हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट के जरिए हम अपने पैसों को शेयर मार्केट में लगा भी सकते हैं और जब उसमें से प्रॉफिट आता है तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास होना चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जब हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो यह सारे शेयर को खरीदने और बेचने के काम ये ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, इसलिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और तीसरा, हमारे पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, क्योंकि हमने खरीदे हुए सारे शेयर का रिकॉर्ड ये अकाउंट रखता है, यानी कि हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का रिकॉर्ड भी यहाँ रहता है। यहाँ पर फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम शेयर को खरीद कर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रख देते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, और जब हम शेयर खरीद तो लेते हैं लेकिन उसकी प्राइस बढ़ते ही उसी दिन या अगले दिन बेच देते हैं और दूसरी कंपनी का शेयर ले लेते हैं, ऐसा एक दिन में कई बार करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हमारे देश में इन्वेस्टर्स कम और ट्रेडर्स ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है। अगर आप एक छोटी अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर नॉलेज तो आपने 10 मिनट में ले लिया, लेकिन बात रही एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पर सालों का होना चाहिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी एक ज़बरदस्त तरीका है, वह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं, वो भी बिना कोई टेंशन के। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं है और ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी है तो म्यूचुअल फंड ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका है। अगर म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, यह जानना चाहते हो तो ये वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।